बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वरासत से मुतल्लिक एक क्वेश्चन है, उसकी यहाँ वजाहत करता हूँ। एक भाई ये पूछते हैं कि एक शख्स की वफ़ात हुई, जो शख्स फोत हुआ उसकी सिर्फ बेवा मौजूद है, उसके बच्चे नहीं हैं। उसके दो भाई थे, एक उसका सगा भाई था और एक उसका सौतेला भाई था। सौतेला इस तरह के दोनों भाइयों का बाप तो एक था लेकिन माँ अलग अलग थी। अब वो ये कहते हैं कि वो जो दोनों उसके भाई हैं, सगा और सौतेला भाई, उनकी आगे औलाद मौजूद है, यानी इस मरने वाले के भतीजे मौजूद हैं। तीन भतीजे हैं सगे भाई से और तीन भतीजे मौजूद हैं सौतेले भाई से। अब वो कहते हैं ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, क्योंकि इसकी अपनी औलाद तो है नहीं है। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो हिस्सा निकलना है बेवा का। अब जिस शख्स की औलाद ना हो तो उसकी बेवा को मिलता है 1/4। चौथा हिस्सा 25% चला गया बेवा की तरफ, बाकी रह गया 75%। अब ये 75% जाना है असबा को। ये ध्यान में रखें कि जो बेवा है वो शेयरर्स की कैटेगरी में आती है, जिसको जिलफरूज कहते हैं उर्दू में। और जो होते हैं भतीजे, वो भतीजे आते हैं असबा में, जिसको रेजिड्यूरी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। अब आ जाएं कि जनाब उन उनमें से किन को मिलेगा, सौतेले भतीजे या दूसरी तरफ सगे भतीजे। तो ऐसी सूरत में जो सगे भतीजे हैं उनको प्रॉपर्टी मिलेगी, और जो सौतेले भाई के बेटे हैं उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका रूल, इसका असूल ये है कि जो सबसे करीबी होता है वो कोई भी हो, चाहे वो भतीजा है या करीब तरीन भाई है, जो भी आपके सबसे करीब का होता है, सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाती है। हाँ, इसमें क्योंकि तीन भतीजे हैं जो सगे भाई के बेटे हैं, तो उन तीनों को बराबर मिलेगी 25-25%। लेकिन सिर्फ इन भतीजों को मिलेगी, जो सौतेले भाई के बेटे हैं वो महरूम हो जाएंगे। क्यों? वो इनकी निस्बत दूर बनते हैं।